गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं। ये सब पहले हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, तो आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग भी इसको दोहरा लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। अफर्मेटिव जो साधारण वाक्य होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तू हो आदि जैसे शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसका जो है नियम आ जाता है। नियम नंबर एक वचन कर्ता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। कर्ता में होता है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब बहुत से बच्चे ये हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी एक को कहा गया हो, जैसे ही, सी, इट, ये क्या है? सिंगुलर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो हम मुख्य क्रिया जो होता है, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। अब इसी तरह नियम नंबर 2 आ जाता है बहुवचन कर्ता सा, जिसको हम कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अब वो कौन कौन से आ जाते हैं? दे, यू, वी के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, उसमें हम एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये बता रहे थे कि नियम नंबर 2 क्या था कि बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं। अब आगे हमारा साथ फार्मूलर हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एस और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये शॉर्ट फार्मूला है, जो नियम लिखवाए हैं 1 और 2 करके, इसका शॉर्ट फार्मूला है। अब एग्जाम्पल में आ जाते हैं। राम आम खाता है। अब हमको कैसे पता चल जाएगा कि क्रिया कौन सा है? तो हम जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है वह क्रिया कहलाता है। तो हम खाता है, ये मेन वर्ब हो गया, यानी खा रहा है, कोई कार्य हो रहा है। अब इसी से कौन का प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट मिलता है, यानी कौन आम खाता है तो राम। अब फिर सब्जेक्ट से क्या या किसको का प्रश्न करके सजीव निर्जीव ऑब्जेक्ट मालूम होता है। तो राम क्या खाता है? आम खाता है। तो अब ये सिंगुलर है। राम किसी का नाम भी होता है तो वह सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर अगर होता है तो इस फार्मूले के हिसाब से लगेगा। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट राम है तो राम लिख देंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। तो ये ईट माने खाना होता है, तो ईट। अब इसमें यस जुटेगा कि ईएस जुटेगा? तो ज्यादातर ये देख लेना, अगर लास्ट में कंजक्शन हो, वावेल होता है और कंजक्शन होता है, तो लास्ट में कंजक्शन होता है तो हम ज्यादातर एस जोड़ते हैं। वावेल रहता है तो ईएस जोड़ते हैं। अब वावेल में लास्ट में ई ऑलरेडी रहेगा तो उसमें ईएस नहीं, केवल एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम एस जोड़ देंगे। और राम एक वचन है तो कभी भी खाएगा तो एक एक करके ही आम खाएगा, तो ये मैंगो हो जाएगा। इसका बनेगा राम इट्स अ मैंगो। दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं। वे नदी में तैरते हैं। अब इसका तैरते हैं मेन वर्ब हो गया। कौन? वे। कहा? नदी में। अब हमारा ये वे हो गया, ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन का जो है हमारा इस फार्मूले के अनुसार लगेगा। तो बहुवचन और आसान होता है, सीधा सीधा वाक्य लिखना है। इसमें नो टेंशन कि एस जोड़ना है कि एस जोड़ना है, ये सब नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे? दे। और इसके बाद वर्ब लिखेंगे स्विम। स्विम मीन्स तैरना। कहां पर? नदी में, इन द रिवर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।